सो हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार त्रिपाठी अकाउंट से फिर स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बोर्ड्स स्टूडेंट के लिए जिस साल बोर्ड्स देने जा रहे हैं 10th 12th के लिए एक रोड मैप लेके आऊँगा जो कि 1 मंथ का रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th 12th के स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, जिससे वो अपने मार्क्स को 10 to 15% इंक्रीज करते हैं। तो भैया चलिए शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। देखो यार, इस पॉइंट टाइम तक हमारे पास 3 कैटेगरी स्टूडेंट आ जाते हैं, ए, बी और सी। पहले वो स्टूडेंट होते हैं जिनका 80% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उनको चीजें 50 to 60% याद भी है, रिवाइज भी कर चुके हैं। बी कैटेगरी के स्टूडेंट वो आते हैं यार जिनका सिलेबस तो 80% कंप्लीट है, लेकिन बेसिकली उनको चीजें कितनी याद है, उनको चीजें 10 से 20% ही याद है। और सी कैटेगरी के स्टूडेंट भैया वो हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। पता नहीं कौन सी धुन में सो रहे हैं यार, जग जाओ थोड़े से, है ना। इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहो, नहीं तो बहुत ज्यादा जब समय हाथ से निकल जाएगा तब कहोगे कि यार थोड़ा पढ़ लेते तो ज्यादा बेटर होता। नहीं तो वहां पे छत्ते गिरोगे बैठ के कि यार कितनी पार्टें लगी है छतों पे, कौन कौन बैठा है मेरे अगल बगल, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर क्या कर रहा है। ये सब बातें तभी मन में आती है जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी तो उस समय पेपर सॉल्व कर रहा होगा। खैर, इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए बातें सेम ही रहेंगी इस वीडियो के अंदर, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। तीनों अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, 10 to 15% बढ़ा सकते हैं इन 1 महीने के अंदर। अगर ए बच्चे उस मार्क्स को इंक्रीज करे, मतलब उन बातों को मानेंगे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उनकी 85% से ऊपर चली जाएगी परसेंटेज। देखो यार, कुछ चीजें तो लकवेज होती हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 85 से 90% वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने मार्क्स को इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि जो वी तरह के लोग हैं, वी तरह के स्टूडेंट हैं, वो अपने मार्क्स को 70 to 80% ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर इन बातों को फॉलो करेगी। और जो सी तरह के स्टूडेंट हैं वो अपने मार्क्स को 50 से 60% बढ़ा सकते हैं अगर वो इन बातों को फॉलो करेंगे। तो बातें सबके लिए सेम होंगी, बस अंतर ये है कि कौन कितना इम्प्लीमेंट कर पाता है और कौन कितना सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेके। तो आइए समझते हैं किस तरीके से आप अपने मार्क्स को 10 to 15% लास्ट मंथ में इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये मानिए, चाहे ए कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे बी कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे सी कैटेगरी के स्टूडेंट है, मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 hours। ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। किसी ने 12 घंटे पढ़ लिया, किसी ने 13 घंटे पढ़ लिया, किसी ने 14 घंटे पढ़ लिया, किसी ने 15 घंटे कर लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई करनी है। इसमें कोचिंग आपकी शामिल नहीं है, इसमें आपकी वीडियोस लेक्चर शामिल नहीं है, इसमें आपकी नोट्स मेकिंग शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 घंटे की क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना कि सुबह 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे पेस्ट करूंगा, मुंह धोऊंगा, चाय पीऊंगा, फिर मैं इतने बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। ठीक है। मैंने भी अपने समय काफी टाइम टेबल बनाया, लास्ट में फटता है वो टाइम टेबल, उसका कुछ नहीं होता। टाइम टेबल इन द सेंस आप ये उसमें लिखिए कि यार मैं केमिस्ट्री कितनी देर पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स कितनी देर पढ़ूंगा, मैं मैथ्स कितनी देर पढ़ूंगा, ठीक है ना, मैं इंग्लिश को कितना टाइम दूंगा, मैं हिंदी को कितना टाइम दूंगा। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से आप अपनी टाइम टेबल बनाएंगे। केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना टाइम देना है, एसएसटी को कितना टाइम देना है। तो ये सब चीजों के ऊपर आप टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल आपको बनाना कैसे है, थोड़ी सी टिप्स मैं आपको दूंगा, जिससे आपका टाइम टेबल बहुत एक अच्छा टाइम टेबल बन जाएगा और वो आपके स्कोर को जरूर बनाएगा। तो आइए बात करते हैं टाइम टेबल बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको अपने 2 सब्जेक्ट को देखना है। एक आपको फोकस करना है अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर, जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर। और दूसरा आपको फोकस करना है अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर, जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बच्चे का मान लो मैथ्स स्ट्रांग है,
किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग है, तो भैया इसमें आप लेस टाइम दीजिए। यानी कि अगर आप मैथ्स को 4 घंटे लगा रहे हैं तो यार इसे 2.5 घंटे कर दीजिए, 2.5 आवर, 3 घंटे कर दीजिए, यानी कि 4 घंटे नहीं लगाइए। और जो आपका एक वीक सब्जेक्ट है, जैसे मान लिया मेरा फिजिक्स वीक सब्जेक्ट है, तो यार इसको इम्प्रूव करिए, इसका टाइम बढ़ाइए। जैसे अगर आप फिजिक्स को 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको यार 2.5 घंटे या 3 घंटे आप इसको 2.5 आवर्स या 3 आवर्स आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपके वीक पॉइंट भी कवर होते जाएंगे, वीक चीज़ें आप पे ज़्यादा फोकस करेंगी। उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल मेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। कोर सब्जेक्ट अलग निकालना है, वीक सब्जेक्ट अलग देना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोर सब्जेक्ट पे आप जितना फोकस करें वो आपका कोर ही रहेगा, वो आपको हमेशा इंक्रीमेंट ही देगा। लेकिन अगर आपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया तो ये आपकी परसेंटेज डिक्रीज कर देगा, ये मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। बाकी मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको गाइड कर दूँ। देखो यार, मैं अभी स्टार्टिंग में आपकी इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करूँगा। जो अभी 10 से 12 वीडियोस आएंगी वो आपकी इंग्लिश के ऊपर ही रहेंगी। मैं ये जानता हूँ कि 80% स्टूडेंट अपनी इंग्लिश में रीडिंग के ऊपर बहुत फोकस रहता है, यानी कि रीडर वो कर लेता है कि यार उसने चीज़ों को याद कर लिया, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, ऐसे लिख लिया, लेटर लिख लिया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता है। तभी आप देखते होगे कि जो एवरेज मार्क मोस्ट के रहते हैं, बोर्ड्स के एवरेज मार्क्स जो आते हैं वो 80 नंबर आते हैं इंग्लिश के अंदर। बच्चों के जो 80 नंबर आते हैं वो एवरेज नंबर होते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि प्रत्येक बच्चा ऐसे भी लिख लेता है, लेटर भी लिख लेता है, रीडिंग कंपैरिजन भी कर लेता है, क्वेश्चन आंसर भी लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन जो बच्चे कुछ 20 मार्क्स होते हैं, 20 नंबर, वो घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन्हीं 20 नंबरों से आती है क्या? ग्रामर। और स्टूडेंट ये कहता है कि ग्रामर जो है ना वो एक बहुत वास्ट पोर्शन है, बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है, जिसको कवर करना इतना आसान नहीं रहता। तो वो ग्रामर पे करता है कम ध्यान, और इस कम ध्यान के कारण उसके जो 20 नंबर है इंग्लिश में वो गिर जाते हैं। चाहे सीबीएसई का स्टूडेंट हो, चाहे एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, ग्रामर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो 20 नंबर आपके घट जाएंगे इंग्लिश के अंदर, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ। ठीक है? तो यार मैं क्या कर सकता हूँ इंग्लिश के अंदर, वो मैं थोड़ा आपको बता दूं, उसके बाद थोड़ी आगे की बातें करेगी। यार मैं आपकी ग्रामर पकड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं आपकी ग्रामर की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 60 से 70 गोल्डन रूल्स दूंगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन्हीं गोल्डन रूल से आपकी चीज़ें आएंगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्हीं गोल्डन रूल से आपको चीज़ें पेपर में एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो 60-70 गोल्डन रूल्स दे दूंगा आपको। मैं एक टेंस का लेक्चर बना के दे दूंगा, वॉइसेस का लेक्चर बना के दे दूंगा, नरेशन का लेक्चर बना के दे दूंगा। ये सारे लेक्चर मैं आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपकी ग्रामर अगर 20 नंबर की है तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 15 मार्क्स आप ग्रामर में लेके आएंगे। अगर आप इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से कर जाएगी, 60-70 ग्रामर के रूल्स कर जाएगी, टेंसेस कर जाएगी, नरेशन कर जाएगी, वॉइसेस कर जाएगी, तो आप 20 मार्क्स में से 15% लाख 101% लेके आएगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं जो बात कहूँगा पॉइंट पे कहूँगा, कंसेप्चुअल पॉइंट दूंगा, और उन्हीं कंसेप्ट से आपके डायरेक्टली पेपर में सवाल उठ के आएगा। तो मैंने इंग्लिश के लिए अभी के लिए जो पहली मेरी 10 से 12 वीडियोज़ होंगी वो मैं ग्रामर पे फोकस रखूंगा, जिसमें टेंस, वॉइसेस, नरेशन और 60-70 जो गोल्डन रूल्स मैं आपको दूंगा उन पे मैं ज़्यादा फोकस रखूंगा। बात करते हैं यार कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। देखो यार, अपने नोट्स मिक्स करना है आपको, ठीक है ना? नोट्स बनानी ही है जब मैं वीडियो बनाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि आपको वीडियोस बार बार नहीं देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो के संग संग में आपने नोट्स बना लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को ऑपरेट कर लिया, अपने हिसाब से चीज़ों को लिख लिया, जिससे आप बड़ी आसानी से फिर और चीज़ों को समझ पाएंगे, और पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरा, लेक्चर पूरा देखना है, ठीक है?
ऐसा मत सोचना कि यार हमने आधा अधूरा लेक्चर देख लिया, चलो आधा कल देख लेंगे, आधा परसों देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा मैं लेक्चर बनाऊंगा नहीं। 20-20 25-25 मिनट का लेक्चर होगा जिसको देखने में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा नहीं। तो लेक्चर पूरा देख के जाना, क्योंकि जब आप लेक्चर पूरा देखोगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, तभी आप उसको बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज़ का। ठीक है, तो लेक्चर आपको पूरा देखना है। तीसरी बात आपको ये देखनी है कि उन चीज़ों को याद भी करना है। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ उसको कॉपी पे लिख लिया, नोट्स पे लिख लिया, अब डला हुआ है कहीं कॉपी के पीछे पीछे साइड, उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे, उसको आप याद नहीं कर रहे, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा ग्रामर में। क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि आपको पर डे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पर डे उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पर डे उसको याद करना पड़ेगा। तो जब आप इन वीडियोस को देखें तो 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आप उसका एक नोट्स बना लें, कहीं भी एक पेज पे लिख लें, नोट डाउन कर लें जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं। दूसरा, उस लेक्चर को कंप्लीट देखना है। और तीसरा, जो मैं चीज़ें बताऊं उन चीज़ों को याद करना है। मैं आपसे गारंटी देता हूं आपके ग्रामर में 10 से 15% नंबर बढ़वाऊंगा मैं। अगर आपके 80 नंबर आ रहे होंगे ना, अगर आप 80% रीडर कवर कर लोगे तो मैं 95 नंबर करवा दूंगा आपकी, क्योंकि मैं आपकी ग्रामर ऐसी कवर करवाऊंगा कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी। ग्रामर उससे बाहर नहीं आएगी, उसने ही अंदर आ जाएगी। बस आपको उन चीज़ों पे सही तरीके से, सही अप्रोच के संग में सही तरीके से फोकस करना है। बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। अब मैं बात कर लूँ थोड़ा 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में। तो यार देखो, तुम्हें 10 घंटे की स्टडी तो मिनिमम करनी ही है। दूसरी बात, अपने कोर को पहचानो और अपने वीक को पहचानो कि क्या तुम्हारा कोर है, क्या तुम्हारा वीक है। जो कोर है उसे लेस टाइम दो, जो वीक है उसे मोर टाइम दो। सीधी बात है। जो कोर है, कोर से कह दो भैया अभी हम तुम्हें कम समय देंगे, जो हमारा वीक है उसे हम ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि यार यही हमारी परसेंटेज गिराएगा। और अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारी परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि ये तो बढ़ा नहीं है, इसे तो बढ़ा नहीं है, तो ऑलरेडी कोर है, लेकिन ये गिरा रहा है, तो भैया हम इसी को इम्प्रूव करेंगे जिससे हमारी परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी बात और मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, हाँ भैया, जो तीसरे तरह के विद्यार्थी है ना, तीसरे तरह के विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, भैया थोड़ी सी अकल लाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, तुम फेल हो जाओगे, ये मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ। तुम अगर इन ख्यालों में हो कि यार पास हो ही जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, ठिकाना कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। वहां बैठ के सिर्फ और लोगों को लिखते हुए देखोगे कॉपी पे, और ये सोचोगे उस समय कि काश मैं अगर इस टाइम पढ़ लेता तो मेरे जो स्कोर है वो बढ़ जाता और मैं भी यहाँ सब बच्चों की तरह लिख रहा होता। तो मेरा तीसरी कैटेगरी के लिए सजेशन है कि यार शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, पार्टी फेयरवेल पार्टी होती रहेंगी, लेकिन आप एटलीस्ट 10 घंटे की पढ़ाई तो करना शुरू कर दो। एटलीस्ट वो 20% चीज़ें तो पढ़ लो जिनमें से 80% नंबर आते हैं। 20 चीज़ें एक महीने में पढ़ी जा सकती है अगर आप 10 घंटे रोज की स्टडी करते हो, तो कम से कम वो 20% चीज़ें तो पढ़ लो। आप अपने टीचर से गाइडेंस ले लो, जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो वहाँ से गाइडेंस ले लो। आप अपने सेल्फ अगर पढ़ते हो तो किसी भैया बहन, किसी भाई से जो ऑलरेडी दे चुका हो बोर्ड्स वगैरह, उससे गाइडेंस ले लो, या कि कौन सी वो 20 चीज़ें हैं जो मैं पढ़ लूँ जिससे मेरे 80% नंबर आ जाए। क्योंकि यार ए कैटेगरी को दिक्कत नहीं होगी, बी कैटेगरी को दिक्कत नहीं होगी। बी कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ रहा है, ए कैटेगरी ऑलरेडी पढ़ रहा है, दिक्कत तुम्हें होगी क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो इसलिए तुम भी पढ़ना शुरू कर दो, मेरा एक साफ साफ सजेशन है। ये लोग तो पास होके निकल जाएगी, इनकी साल बर्बाद नहीं है। और ये स्टूडेंट तो देखना, ये एक कैटेगरी का स्टूडेंट है ना, इसी में से टॉपर जाता है। ए कैटेगरी का स्टूडेंट है, इसी में से टॉपर निकलेगा। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। अगर आप ए में हो तो आप समझ लेना आप बहुत कंफर्ट जोन में हो, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, आप बहुत गुड स्टूडेंट हो। आप अपने इंक्रीज अगर 10 से 15% आप बोर्ड्स में इंक्रीज कर गए, आप ही टॉपर बन जाओगे अपने बैच के। तो ए कैटेगरी भी बिल्कुल ढील ना छोड़े, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए। तो भैया ए कैटेगरी की जो सजेशन है वो ये है कि यार जैसा तुम पढ़ रहे हो उसमें 3 से 4 घंटे और बढ़ाओ, है ना। क्योंकि तुम्हें अगर टॉपर बनना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटे और बढ़ाना। अगर तुम 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे बढ़ा के 10 घंटे पढ़ने लगो। अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे पढ़ने लगो। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 13 घंटे पढ़ने लगो। लेकिन आपको बढ़ाना ही पड़ेगी, 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी ही पड़ेगी, तभी आप क्या बन पाओगे, टॉपर बन पाओगे, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत है। दूसरी बात, आपको अब 80% पे ज़्यादा ध्यान देना है जिन पे 20% चीज़ें आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए आप सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि एमसीक्यूज में सबसे ज़्यादा बच्चा नंबर गणवाता है और यही आपकी परसेंटेज डिक्रीज भी करेगा। तो यार एमसीक्यूज पे फोकस ज़्यादा कीजिए। इस समय आप कंसेप्चुअल याद चीत याद तो आप कर ही रहे हैं,
वो तो ठीक है, लेकिन आप कंसेप्ट एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला आपको फोकस करना है एमसीक्यूज के ऊपर, जो ए कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको। दूसरा आपको फोकस करना है अपने रिवीजन के ऊपर। रिवीजन एटलीस्ट करते रहिए, पर डे आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन करिए, पर डे एक चैप्टर आपको पर डे रिवाइज करना है, ये बात भी आपको ध्यान नहीं हो, एमसीक्यूज पे आपको फोकस करना है। तीसरा, पैनिक मत होना, ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन है, नहीं तो आप पैनिक कर जाओ, मेरा ये भी बचा, मेरा वो भी बचा, ये भी बचा। माइंडसेट अपना ख़राब नहीं होने देना, थिंकिंग प्रोसेस अपनी ख़राब नहीं होने देना। आप स्कोर बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पेपर में माइंडसेट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। चौथी, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना यार, है ना। ऐसा मत करना कि अपनी कुछ गलतियों के कारण आपको फीवर आ जाए, आपको कफ हो जाए, ठीक है, क्योंकि यार ये सब चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करेंगी। आप 3-4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप 3-4 दिन बीमार हो जाओगे, आपका माइंडसेट ख़राब रहेगा, फिर 2-3 दिन अपनी रिकवरी में लग जाता है। तो यार ये सब चीज़ें ना ही करो, बिल्कुल अच्छे से रहो, ऐसी चीज़ें मत खाओ जिससे आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती है, आपको तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसी चीज़ें आपको उनको नहीं करना है, ठीक है। तो भैया इस वीडियोस को मैं यहीं तक रखता हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो इंग्लिश है वो भैया मैं आपकी कवर करवा दूंगा, ग्रामर मैं आपकी कवर करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।